क्या हुआ, तुम सबने इसे खाते ही ऐसा क्यों मुंह बना लिया? क्योंकि माँ अब तो तुम मीठा बनाना भूल ही गई हो। पहले कितने अच्छे अच्छे मीठे पकवान बनाती थी। हाँ, तो अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे यूँ ज्यादा देर तक रसोई में खड़ा नहीं रहा जाता। कितनी बार कहा है तुझसे कि शादी कर ले, मेरी बहू ले आ, फिर वो अपने आप आकर सब बना लेगी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। मेरे ऑफिस में एक जानने वाले हैं शर्मा जी, सुना है उनकी बेटी बड़ी ही गुणी और संस्कारी है। तू बोल तो बात करूं? हाँ हाँ पापा, ये भी कोई पूछने की बात है? अब इस घर में भाभी का इंतजार है। अच्छे से जानता हूँ तुझे कितना इंतजार है। ये सब तो तू बस इसीलिए बोल रही है ताकि माँ कहीं तुझे काम करने के लिए न कह दे। अब घर पर सबकी हामी मिलने के बाद वो सब शर्मा जी की बेटी स्वाति को देखने जाते हैं, जहाँ स्वाति इन सबके लिए रसमलाई लेकर आती है। वाह वाह, कितनी अच्छी रसमलाई बनाई है, ये मेरी स्वाति ने खुद बनाई है। अच्छा वाह, इसका मतलब तुम्हें भी मीठा पसंद है। हम सबको भी मीठा बड़ा पसंद है। हाँ बहू, बस यूँ समझ लो तुम्हें एकदम मीठा ससुराल मिला है। स्वाति को लगा वो सब बस यूं ही कह रहे। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है और स्वाति की अब अपने ससुराल में पहली रसोई होती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं अपनी पहली रसोई में मटर पनीर और पूरी बना लूं, साथ में खीर भी बना लो। हाँ हाँ, वो तो वैसे भी बनाऊंगी। अरे वो सब छोड़ बहू, तू ऐसा कर मीठे मालपुए बना ले। पहली रसोई में मालपुए, खैर ठीक है। अब कुछ देर बाद स्वाति सबके लिए मीठे मालपुए बनाती है। उसके हाथ के मालपुए सबको बड़ी पसंद आते हैं। सभी उसको पहली रसोई का शगुन देते हैं। फिर दिन के समय वो एक बार फिर से अपनी सास के पास जाती है। माँ जी मैं दिन के खाने में क्या बनाऊं? बहू तू ज्यादा झमेला मत पाल, ऐसा कर भिंडी की सब्जी और मीठी रोटी बना ले। मीठी रोटी? हाँ, हमारे यहाँ फीकी रोटी किसी को भी पसंद नहीं, सब मीठी रोटी ही खाते हैं, इसलिए आटा गूंथते समय उसमें चीनी डाल लियो। जी जी माँ जी। फिर रसोई में आकर स्वाति खुद से, छी कैसा स्वाद है इनका, माना कि मीठे के शौकीन होंगे लेकिन ऐसा भी क्यों शौक की रोटी भी मीठी खाए। अब स्वाति आटे में चीनी मिलाकर मीठी रोटी तैयार कर लेती है और सबको खाने को देती है। सभी बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन स्वाति बड़ी मुश्किल से एक रोटी ही खा पाती है। लेकिन अब ऐसा हर दिन चलता, वो लोग मीठी रोटी ही हर वक्त खाते। हालात ये हो गए कि अब स्वाति खुद उनकी इस आदत से परेशान हो गई। बताओ भला, हर वक्त मीठी रोटी, इनके चक्कर में ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो तीखा खाना बनाना ही भूल जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगी, मैं तो अपने लिए कुछ नमकीन बना लूंगी। अब स्वाति खुद के लिए नमकीन खाना बनाती है और उन सब के लिए मीठी रोटी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, भाभी ये क्या, ये दाल में चीनी क्यों नहीं डाली? क्या दाल में चीनी? हाँ, मैं ना अपनी सहेली के घर गई थी, जहाँ मैंने देखा कि उसे मीठी दाल खाने का शौक है और उसने मुझे भी मीठी दाल खाने को दी। माँ सच कह रही हूँ, इतनी अच्छी मीठी दाल खाकर तो मजा ही आ गया। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी ट्राई करो एक बार। तू इतना कह रही है तो एक बार खाकर देखते हैं। बहू एक काम कर, जा आज तो हम सबके लिए मीठी दाल बना दे। सचमुच आज तो इन लोगों ने हद ही कर दी। बताओ भला, सचमुच गजब का मीठा खाने वाला ससुराल मिला है मुझे। अब उसके ससुराल वाले दिन रात बस मीठी रोटी और सब मिठाई खाते। आखिर वो कब तक अपने लिए कुछ अलग बना पाती। इस सब से आखिरकार ये हुआ कि उसने खुद के लिए नमकीन बनाना छोड़ दिया और अब वो अपने ससुराल वालों के रंग में ढल गई। मीठी रोटियां ही बनाती और वही खाती, यहाँ तक कि अब वो कभी अपने मायके जाती तो वहां भी अपने लिए मीठी रोटी बनाती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज स्वाति की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके ससुराल आती है और स्वाति उन सबके लिए लंच बनाती है, जिसमें वो उन सबको शाही पनीर, दाल मखनी और दही भल्ले खाने को देती है, लेकिन वो भी मीठी रोटी के साथ। ये सब पकवान देखकर वो बड़ी खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो मीठी रोटी खाती है तो ये क्या है स्वाति, मीठी रोटी? और क्या, अब मीठा ससुराल मिला है इसको तो मीठी रोटी खाएगी ना और खिलाएगी भी। तभी स्वाति की तोंद कुर्ती से बाहर झांकने के लिए तैयार है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज स्वाति के ससुर अचानक चक्कर खाकर गिर जाते हैं।
ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। हाय दैया, ये क्या हो गया? यूं अचानक इन्हें क्या हो गया? माँ, हमें अभी बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना होगा। वो उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि उनको शुगर की बीमारी हो गई है। क्या शुगर की बीमारी? जी, क्योंकि लगता है ये जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं। हाँ, ये मीठी रोटियां बड़ी खाते हैं। यही क्या माँ जी, बल्कि घर में सभी को ही आदत है। मैं तो कहती हूँ आप सब भी अपना टेस्ट करवा लीजिए। देखना आप सबको भी ये दिक्कत जरूर निकलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप हर वक्त बस मीठी रोटियां ही खाते हैं तो ये तो होना मुमकिन है। सबको शुगर की शुरुआती शिकायत निकलती है। ये क्या, आपके तो पूरे परिवार को शुगर की शिकायत है? नहीं नहीं, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम मीठा खाना छोड़ देंगे। मीठी रोटी की जगह अब हम बस सादी रोटी ही खाएंगे। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद उन्होंने मीठी रोटी खानी छोड़ दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।